पति फोन पर प्रेमिका से कर रहा था बात, गुस्साई पत्नी ने सिर में दे मारा बैट, वहीं खत्म कर दी प्रेम कहानी। राजस्थान के झुंझुनू शहर में एक पत्नी ने बैट से हमला कर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के पीछे कारण अवैध संबंधों को लेकर कलह सामने आई है। पति के किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध होने के कारण पत्नी खफा थी। इसे लेकर घर में दोनों के बीच आए दिन कलह होती थी। शनिवार को भी दंपति के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। उस दौरान तैश में आई पत्नी ने पति के सिर पर बैट से जोरदार वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। दंपति के 3 संतान हैं, इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। हत्या का शिकार हुआ युवक झुंझुनू नगर परिषद में सफाई कर्मचारी था। थानाधिकारी राम मनोहर ठोलिया के मुताबिक रामगढ़ निवासी बंटी वाल्मीकि झुंझुनू नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। वह शहर में पीपली चौक इलाके में धर्मकांटे के पास किराए के मकान में रहता था। पीपली चौराहे पे सूचना मिली थी कि एक आदमी के साथ मारपीट हो गई है, तो यहाँ पहुंचे तो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जांच कर रहे हैं और जैसी भी कार्रवाई की जाएगी। ये रहने वाला तो रामगढ़ सेठान का है, यहाँ किराए से रहता था, नगर पालिका में कार्य कर रहा है, बंटी नाम, जिसमें जाँच कर रहे हैं। शनिवार को दोपहर में वह घर पर था। उस समय वह महिला से फोन पर बात कर था। इसको लेकर पति पत्नी में फिर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान गुस्साई पत्नी कविता ने बंटी के सिर में बैट से जोरदार वार कर दिया। सिर में चोट लगने से बंटी अचेत होकर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। बाद में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद कविता ने दूसरी महिला पर लगाया आरोप। पति को बैट से ताबड़तोड़ पीटने के बाद जब कविता को लगा कि बंटी अब जिंदा नहीं है तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी आए तो कविता ने झूठी कहानी रचते हुए कहा कि किसी महिला ने उसके पति की हत्या कर दी। कविता ने पुलिस को भी गुमराह करने का प्रयास किया। वारदात के समय घर पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। पुलिस ने भी जब कविता से पूछताछ की तो उसने कहा कि मंजूड़ी आई थी, उसने मार दिया और भाग गई। डॉग स्क्वाड ने खोला हत्या का राज। बाद में पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो बंटी के मकान में किसी के भी प्रवेश करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड को बुलाया। पुलिस का डॉगी बैट को सूंघने के बाद महिलाओं के बीच खड़ी कविता के पास जाकर रुक गया। उसके बाद पुलिस ने कविता को थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसने बंटी की हत्या करना स्वीकार कर लिया।